हेलो, वेलकम बैक टू केसीसी। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। ये कृष्णा है यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल। तो आज हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर जो है इसी वीडियो में कवर करेंगे। पूरा सवाल के साथ हम इसको कवर करेंगे। तो आपको हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जो बच्चे काफ़ी पॉलिनोमियल में घबराए रहते हैं क्या करें, तो आइए इस वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। तो चलिए बिना समय को गंवाए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल टर्म्स, मेनी टर्म्स, बहुत ज्यादा टर्म्स आएगा उससे क्या बनेगा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ रहे हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स में आ रहा है वो सबका सब क्या है पॉलिनोमियल है। चाहे वो 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो या जो भी हो वो सबका सब क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो चलिए हम इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल या एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression, an algebraic expression in the form of जो 21 फॉर्म में हो, इस फॉर्म में, जैसे कि यहां a0 x a1 x1 a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब या इसी तरह से चलता जाए an और x पे पावर n। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो आप जैसे कि अब इसमें समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे जो a0 से लेके a1 या a2 ये सब का सब an तक ये सब क्या कहलाएगा कांस्टेंट। क्या कहलाएगा कांस्टेंट। और यहाँ पे x1 है या x2 है या x3 है या x पावर n है, ये सब का सब क्या कहलाएगा वेरिएबल। क्या कहलाएगा वेरिएबल। तो देखिए अब आपको लग रहा है कि कांस्टेंट क्या है, तो डोंट वरी, हम अभी क्लियर करेंगे और वेरिएबल क्या है ये भी क्लियर करेंगे। तो कांस्टेंट, ओ भाई इंक तो निकल रहा है। कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू क्या हो फिक्स्ड हो। फिक्स्ड वैल्यू वाला क्या कहलाएगा कांस्टेंट। फिक्स्ड वैल्यू वाला क्या कहलाएगा कांस्टेंट। फिक्स्ड वैल्यू वाला क्या कहलाएगा कांस्टेंट। फिक्स्ड वैल्यू वाला कांस्टेंट। और वेरिएबल मतलब वेरिएबल नॉट फिक्स, जिसका वैल्यू क्या हो फिक्स्ड नहीं होगा। जिसका वैल्यू क्या होगा फिक्स्ड नहीं होगा। तो एग्जांपल क्या ले कांस्टेंट का? कांस्टेंट के एग्जांपल क्या? एग्जांपल जो भी नंबर है जैसे कि 5 7 8 ये सब का सब क्या फिक्स्ड है। क्या 5 इंडिया में पर अमेरिका में 5 चेंज हो जाएगा? नहीं, वही है। जो यहाँ 5 है वो वहां भी 5 है, इसका वैल्यू क्या है फिक्स्ड है। तो ये आपका कांस्टेंट कहलाएगा। नॉट फिक्स्ड किसका है तो वेरिएबल में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम पढ़े x हो जाएगा, है ना, x y z a b c जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये सब का सब क्या कहलाएगा वेरिएबल। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट यूज होगा, वेरिएबल यूज होगा, ये सब यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं साथ साथ। अब अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, तो इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। तो जल्दी से फटाफट नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे तो इसको मिटा रहे हैं। अगर हम इसको क्लासिफाई करें या पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ें तो पॉलिनोमियल को हम ये तो बोल सकते हैं जैसे कि आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, या इसको क्लासिफाई कर रहे हैं समझ जाओ। तो सबसे पहले आ जाएगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे, लीनियर के बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्लियर? इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसी में एक बाय क्वाड्रेटिक भी होता है, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए एक एक कर हम इसको समझते हैं। तो पॉलिनोमियल में हम क्या ये बात लिख सकते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जिसका डिग्री क्या 1 हो, तो ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिसका डिग्री 1 हो वो सब का सब क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल आपका हो जाएगा जैसे कि x प्लस 7 डिग्री 1 है। अब डिग्री किसका चेक करेंगे भाई, डिग्री चेक करेंगे वेरिएबल का, ना कि कांस्टेंट का। यहाँ डिग्री 1 x पावर 1 वो सब क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 2x प्लस 7 लीनियर पॉलिनोमियल, इसका वेरिएबल x है, x पे पावर 1। जैसे कि उसी तरह 3y प्लस 9 ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर कहां से आया, तो लीनियर आप देखते होंगे लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, जहां जहां आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा सब वो उसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन भी होता है, तो आप लीनियर ग्राफ पढ़े होंगे, वहां पे भी आप जब ग्राफ बनाइएगा तो लीनियर एकदम सीधा निकलेगा। ठीक है, ये सब का सब क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1। ठीक है, क्लियर? अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, वो क्या कहलाएगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अपने मन से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, कैसा पॉलिनोमियल। तो डिग्री आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिग्री तो यहाँ भी 1 है ना, और यहाँ कुछ मतलब 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक में क्यों रख रहे हैं। तो डिग्री का मतलब अगर जान लीजिए तो हाई, जो जैसे कि अब ये टर्म पहले समझ, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टोटल 3 टर्म्स, क्लियर? आगे हम बताएंगे इसको। तो जहां जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या होगा, डिग्री होगा। तो कहीं कोना में लिख लीजिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, किसी भी ऑफ द टर्म, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। तो जिस टर्म में जैसे कि 1 2 3 3 टर्म्स है, यहाँ हाईएस्ट पावर 2, इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। तो डिग्री 2 वाला मतलब क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल आप ले सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऑफ डिग्री 3, तो 3 डिग्री वाला क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल क्या ले लीजिएगा, एग्जांपल क्या ले लें, 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये कैसा डिग्री, हाईएस्ट पावर यहाँ इस टर्म में 3, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं x क्यूब माइनस y प्लस 5, ये भी कैसा डिग्री आपका क्या 3 है, यहाँ 1, वेरिएबल अलग अलग आ गया x एंड y, लेकिन ये तो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्लियर? तो बाय क्वाड्रेटिक को कैसे डिफाइन करें, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 डिग्री वाला हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक। तो इसका भी एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल 5x पे पावर 4
प्लस 7x प्लस, हो सकता है ये भी डिग्री 4 हाईएस्ट पावर। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, 7x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, कैसा पॉलिनोमियल, डिग्री 4 वाला, ये कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्लास 9 के बुक में कई कई बार, जैसे कि ये तो समझ में आ गया, लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक डिग्री। अब कई कई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब आता है, तो चलिए हम उसको भी देखते हैं। क्लियर, इसको मिटा रहे हैं। अब यहां समझिए, यहाँ पे अब मोनोमियल क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोमियल समझते हैं, इसी में मतलब पॉलिनोमियल ही अभी पढ़ रहे हैं। तो मोनोमियल क्या है, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल क्या है, मोनोमियल अभी पढ़ेंगे, ठीक। बाइनोमियल इसी में पढ़ेंगे, बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल इसी में हम पढ़ेंगे। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल ये तो वर्ड से ही पता रहा है। ये पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, मतलब एक टर्म वाला मोनोमियल कहलाएगा। लिख दे, ये पॉलिनोमियल एक टर्म वाला, जिसमें मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, वन टर्म हो, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। तो लिखिए वही बात, या एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, जो भी लिखना, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ऑफ, या ये पॉलिनोमियल containing one term, a polynomial containing one term is called monomial, is called monomial। अब ये एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल में क्या ले लें, एक ही टर्म होना चाहिए, तो 5x खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं है ना। 3y खत्म, एक ही टर्म है, मोनोमियल कहला जाएगा। बाइनोमियल वही बात लिखेंगे, 2 टर्म, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स, ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स। 2 टर्म वाला क्या कहला जाएगा, इज कॉल्ड बाइनोमियल, इज कॉल्ड बाइनोमियल, बाइनोमियल। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, एग्जांपल इसका हो जाएगा 2x + 5 खत्म, 2 टर्म आ गया, 1 और 2। ये भी हो सकता है 5x² + 7, इसको लेना देना नहीं है डिग्री, ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक में, लेकिन है ये बाइनोमियल, 2 टर्म में खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं बोल दीजिएगा 5x² + 7x², ये 2 टर्म नहीं हो जाएगा, ये तो ऐड होके कितना आ जाएगा 12x², ये तो मोनोमियल हो गया। तो आपको चेक कर लेना है कि टर्म दिखना चाहिए स्पष्ट, क्लियर। तो इसको हम ऐसे नहीं लेंगे, अलग अलग, यहाँ क्या ले लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे कि 7x + 3x, ये भी नहीं होगा, ये 10x हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल, फिर से ये मोनोमियल हो जाएगा। तो हमको इस पे ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, भले ये हम ले सकते, मतलब वेरिएबल ही हम चेंज कर देंगे, 7x - 8 कर सकते हैं, क्लियर। 7x - ये हो जाएगा कौन सा, 2 टर्म वाला हो जाएगा, तो बाइनोमियल। 3 टर्म वाला ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म्स वाला क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। 3 टर्म वाला क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, क्लियर। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल आप ले लीजिए,
एग्जांपल, तो 7x³ प्लस 5x प्लस 3, 3 टर्म आ गया, अलग अलग डिग्री है, ऐड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अलग है, ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। और 8x प्लस 7y, ये भी हो जाएगा आपका, अलग अलग वेरिएबल, सबका डिग्री 1 है, सबका डिग्री 1 है, तो ये कैसा लीनियर में आ रहा है, लेकिन ये आपका होगा ट्राइनोमियल में, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है, 3 टर्म। अब बोलिएगा 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, कोई जरूरी नहीं है रटने का, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एनसीईआरटी बुक में, इसलिए बताएं। बाकी इससे ज्यादा टर्म, चाहे 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म, 100 टर्म्स हो, जो भी हो, उसको हम एक ही वर्ड में क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल, जो कि हम पहले हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। पॉली का मतलब ये नहीं, बहुत ज्यादा टर्म्स आएगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पॉलीनोमियल से रिलेटेड 2-4 सवाल करेंगे, फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। एक टर्म और छूट गया है, उसको भी कवर कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म पूछ लिया जाता है। चलिए कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सीधा एग्जांपल से समझेंगे उसको। कांस्टेंट पहले ही बता चुके हैं कि मतलब फिक्स, तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म सीधा एग्जांपल समझेंगे। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, तो कांस्टेंट फिक्स तभी होगा, कांस्टेंट का मतलब क्या बता रहे हैं, फिक्स्ड, तो ये फिक्स तभी होगा जब इसके साथ कोई भी ना कोई वेरिएबल ना हो। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो, कांस्टेंट टर्म आ गया मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये या आप 7 बोल सकते हैं, या आप 8 बोल सकते हैं, या 10, मतलब या आप पाई बोल सकते हैं, मतलब जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड, चेंज नहीं होगा, या तो ये सब क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म। अब देखिए कांस्टेंट टर्म का कई बार पूछ लिया जाता है डिग्री क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होगा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो मैं जब बच्चों को पूछता हूं कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट, वो फटाक से बता देते हैं 0। सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे, हाउ, तो वो सोचने लगते हैं कैसे होगा कांस्टेंट टर्म का डिग्री। तो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए जैसे 5 बोले कांस्टेंट टर्म, 5 क्या बोले, कांस्टेंट टर्म, डिग्री 0, तो डिग्री हम कैसे मेजर करेंगे, डिग्री तो वेरिएबल का ही होगा, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर डिग्री कैसे चेक करें बताओ। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स पे पावर 0। अब ये क्या हो गया, तो आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट एंड पावर में कि एक्स पे किसी भी एक्स पे पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है 1, एक्स पे पावर 0 तो उसका मतलब क्या होता है 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और इंटू एक्स पावर 0 मतलब 1 यानी कि 5। इसका मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, 8 को ही ले लेते हैं, 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स पे पावर 0। ये 0 ये वेरिएबल आपको दिख गया ना, वेरिएबल लिखा जिसका पावर 0, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ जाएगा कि पॉलिनोमियल कौन कौन सा है पॉलिनोमियल, तो 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। तो आप नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको मिटा रहे हैं और आपको समझेंगे। कुछ क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए ताकि आपको समझ में एक बार में कि कौन सा ये पॉलिनोमियल इसमें से है या कौन सा नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन मेरे पास है, इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, which of the following expressions
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। तो चेक करते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा नहीं। ठीक है, तो जैसे पहला 4-5 क्वेश्चन लेंगे। पहला इसको समझते जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस या माइनस √5। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 2√z प्लस 7। और चौथा -10। पांचवा 1/4x पे पावर -2 प्लस 3x एंड प्लस 7। 6 क्वेश्चन ले लेते हैं 1z² प्लस 3y z² प्लस 1। एक लास्ट क्वेश्चन 6√x प्लस x पे पावर 3/2 प्लस √x। तो चलिए एक एक करके हम इसको चेक करते हैं कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ये वायर कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कैसे चेक करेंगे। इसी 6-7 क्वेश्चन लिए हैं, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, डिग्री चेक करना है। ठीक है, और डिग्री देखिए, पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा पावर जो होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, फ्रैक्शन होगा तो ही पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है, डिग्री इसका 2 है। डिग्री इसका सबसे पहले डिग्री भी निकालेंगे हम। इस क्वेश्चन में डिग्री भी समझेंगे और पॉलिनोमियल भी। ये डिग्री इसका 2 है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये है। ठीक है, पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इसका भी डिग्री है 2, इसका भी डिग्री कितना है 2, x² डिग्री है 2, ये भी पॉलिनोमियल है। इसका देखते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल आपका z, अब इसको अगर सॉल्व कीजिए 2 z पे पावर हो जाएगा 1/2 और प्लस से हम क्या अभी क्या बोले कि पावर वेरिएबल का कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए -10 है, तो -10 का तो -10 अभी बता चुके हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री हो जाएगा 0, इसका डिग्री हो जाएगा 0। तो स्पष्ट जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखिए इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, -10 पॉलिनोमियल है। अब इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखकर ऐसा नहीं अनुमान लगा लेंगे हाँ पावर -2 में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए इसको -2 है लेकिन नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको बनाना है 1/4 ऊपर जाएगा कि x² हो जाएगा 1/4 x² प्लस 3x प्लस 7। इसका डिग्री 2 है, डिग्री इसका कितना है 2 है, डिग्री इसका 2 है। जब डिग्री मिल गया तो इसका पॉलिनोमियल है। अब यहाँ चेक करिए, इसको बनाइए z²। क्लियर। और ये हो जाएगा 3 और z पे पावर -2, 3z पावर -2 प्लस 1। डिग्री किसमें आ गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख के फटाक से हम दिमाग नहीं लगा लेंगे, √x सॉल्व करना होगा तब दिमाग लगाना। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड ही कर देते हैं, सबसे बेस्ट तरीका। तो हम क्या करेंगे 6√x, मतलब सबका डिनोमिनेटर √x है, हम अलग अलग कर रहे हैं, सबको √x से डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे x पे पावर 3/2 है और √x को हम लिख सकते हैं x पे पावर 1/2। यहाँ तो √x खत्म हो गया। क्लियर। अब यहाँ √x यहाँ हम लिख सकते हैं x पे पावर 1/2। क्लियर, लिख सकते हैं। अब यहाँ तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बनाएंगे 6 प्लस x पे पावर 3/2। अब ये पावर है, ये बेस सेम है लेकिन पावर अलग है।
तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/2 माइनस 1/2 करेंगे, यानी हो जाएगा 6 प्लस एक्स पावर 3, 3 में से एक जगह 2, 2/2, यही होगा ना कट, यानी क्या आ गया 6 प्लस एक्स, नीचे कट रहा होगा तो हम इसको ऊपर बना देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे यहाँ 6 और ये हो जाएगा एक्स पे पावर 3/2 माइनस 1/2, 3 में से 2/2, एक्स पावर 2/2, ये कट के कितना आ गया 6 प्लस एक्स, डिग्री 1 वाला ये पॉलिनोमियल निकला, ये पॉलिनोमियल का डिग्री आया 1, यहाँ देख लीजिए, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो 7 एग्जांपल लिए हैं, आई होप आपको जरूर ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार आगे पीछे करके देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटा रहे हैं अभी। तो अब है अगला, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल अभी समझेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जीरो का मतलब हम बता दें, जीरो हो या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल हो, जीरो हो या रूट हो, ये दोनों का मतलब होता है, दोनों का मतलब होगा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, एक्स जो भी वेरिएबल उसका मान क्या निकाले, सॉल्यूशन जो भी आएगा, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, या आप बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ जो भी आप वेरिएबल का मान निकाल रहे हैं, यही आपका जीरो कहलाएगा। जीरो का मतलब जीरो बिल्कुल नहीं है, जीरो का मतलब सॉल्यूशन क्या है, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या है। आवाज आई होप आपको आ रहा होगा, वीडियो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं लेट px इज ए पॉलिनोमियल, px इज ए पॉलिनोमियल, इसको हम एग्जांपल से आपको क्लियर कर देंगे, px पॉलिनोमियल, अगर p अल्फा अगर जीरो आ गया, p अल्फा क्या, यानी अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है, अल्फा मतलब कुछ भी, अल्फा मतलब 1 2 3 कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा अल्फा का मतलब। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे कहां कहां, पॉलिनोमियल px होगा, जब अल्फा का मान जीरो होगा तो px जो ये होगा यही उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। नहीं समझ में आया, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो px दिया हुआ है, px मान लेते हैं दिया हुआ है कितना, px दिया हुआ है x क्यूब, हम इसको एग्जांपल से समझ रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो हम एक बार इसमें निकालेंगे, चेक करेंगे, क्वेश्चन भी साथ साथ बता रहे हैं, फाइंड P2 निकालेंगे, एक बार P माइनस 1 निकालेंगे, एक बार P माइनस 3 भी निकालेंगे, और एक बार P0 भी निकालेंगे, P0 भी निकालेंगे। अब देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, अब चेक करते हैं कि ये इसका जीरो है या नहीं, px दे दिया है, अब P2 P3 ये सब एक बार देख के निकालेंगे, क्लियर। तो देखिए, अब देखिए px हमको दिया हुआ है, क्लियर, px हमको दिया हुआ है, तो एक बार हम P2 निकालते हैं, ठीक है, P2 निकाल देखते हैं, P2, तो P2 का मतलब क्या है, जहां जहां x है वहां 2 हम फुलफिल कर देंगे, तो P2 मतलब 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आवाज क्लियर आ रहा है या नहीं?
तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4, 5 2 जा 10 माइनस 6, कितना आ जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 10 माइनस 10 माइनस 6 16, तो कट के तो 8 8 16 माइनस 16, जीरो आ गया। यानी P2 किसके बराबर आ गया, P2 जीरो के बराबर आ गया। इसका मतलब है ये 2 जो वैल्यू है यही इसका क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं समझ में आया, इसको पहले नोट कीजिए। हम क्या बोले कि अगर Px कोई भी पॉलिनोमियल, अगर P अल्फा जीरो हो गया, P अल्फा मतलब अल्फा का क्या आ गया 2, 2 पुट किए जीरो आ गया, इसका मतलब ये इसका पॉलिनोमियल होगा। यानी P2 इसका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, P2 इसका होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको नोट करिए या बाद में इसको आप देख लीजिएगा। अभी P-1 एक बार पुट करके देखते हैं, इसी पॉलिनोमियल में P-1 एक बार पुट करके देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं। P2 तो निकल गया, पॉलिनोमियल है। P-1 देखते हैं, P-1 तो -1 का क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू -1 हो जाएगा -6। तो ये देखिए ऑड है, पावर ऑड है, आंसर जो भी होगा माइनस में होगा, तो यहाँ -1 लिख देते हैं। पावर इवन में है, जो भी आंसर होगा प्लस में होगा, और 1 का स्क्वायर कुछ भी करो 1 ही होगा, तो 2 इंटू 2 ही होगा। और यहाँ दो जगह माइनस आया, इंटू माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये -6। देखिए प्लस वाला पहले याद कीजिए, 5 + 2 7, -1 -6 -7, अरे ये भी निकल गया जीरो, तो ये भी जीरो आ गया। इसका मतलब है कि P-1 भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब चेक करते हैं क्या, P-3 इसको मिटा रहे हैं, P-3 एक बार पुट करके देखते हैं P-3 इसका जीरो है या नहीं। चलिए P-3 एक बार देख लेते हैं। P-3 -3 का क्यूब, 2 इंटू -3 का स्क्वायर, 5 इंटू -3 और -6। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए -3 का पावर 3 है, -27 ले लेंगे। क्लियर। और यहाँ पावर इवन में है तो आंसर प्लस में होगा, 9 9 2 18, ये 18 लिख देंगे। और यहाँ माइनस माइनस प्लस, इन 5 के 15 15 लिख देंगे, और -6। अब इसको 18 15 कितना, 8 5 13, 8 5 13, 1 1 2 33, और 27 और 6 ये भी 33 आ गया। ये क्या हो रहा है, ये भी कट के जीरो आ गया, ये भी कट के जीरो। इसका मतलब क्या है, P-3 भी पॉलिनोमियल निकला, मतलब P-3 भी इसका जीरो निकला, P2 भी जीरो निकला, P-1 भी जीरो निकला, P-3 भी जीरो निकला। क्यों, क्योंकि वैल्यू पुट करने पे जीरो आ रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब लास्ट देखते हैं P0 का क्या मामला है, P0 पुट करके देखते हैं। P0 पुट करके देखिए, तो चलिए P0 पुट करके देखते हैं। P0 जीरो का पावर कुछ भी हो जीरो ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार लिख देते हैं, 2 इंटू जीरो का स्क्वायर, 5 इंटू जीरो -6। अब देखो ये तो जीरो, ये पूरा टर्म जीरो ही हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या आ रहा है जीरो, और यहाँ -6। आंसर क्या है, -6। मतलब P0 इसका जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया है, -6। तो आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि P जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब जीरो होगा, नहीं, उसका वैल्यू पुट करने के बाद आंसर जीरो होना चाहिए। वैल्यू पुट किया -6 आया, इसका मतलब P0 इसका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे आज अभी बढ़ेगी। तो आप नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। जीरो समझ में आ गया, तो अगला जो टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को हम देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम,
तो डेफिनेशन क्या क्या लिखा उससे हमको लेना देना नहीं है, तो बस हम अपने समझो में अपने वर्ड्स में इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का था क्या, डेफिनेशन बुक में हर जगह लिखा हुआ, हम इसको आज समझेंगे। जैसे कि मान लेते कोई लेट px बी ए पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पे हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर तो अब रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर सीधा होगा, ये रिमाइंडर होगा पी अल्फा। पी अल्फा क्या वही है, मतलब जो अभी पीछे निकाल रहे थे, जैसे जो जो P2 पुट किए 0 आया यानी रिमाइंडर 0 आया, P-3 पुट किए 0 आया यानी रिमाइंडर 0 आया, और P0 पुट किए तो -6 आया, इसका मतलब रिमाइंडर 6 है। मतलब जो वैल्यू P अल्फा का होगा वही उसका हो जाएगा रिमाइंडर। क्लियर, हम क्या बोले, Px कोई पॉलिनोमियल होगा और जो पुट करेंगे वैल्यू वही उसका रिमाइंडर। मतलब आपसे ये क्वेश्चन कई बार कर लिया जाता है कि बिना डिवीजन किए हुए आप इसका रिमाइंडर बताइए इस पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल दिया होगा एक्स वाई के फॉर्म में, आप सीधा उसका क्या करिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा या चेक करेगा ये इसका फैक्टर है या नहीं। अभी यहाँ सारा करेंगे, अगर पी अल्फा इसका रिमाइंडर आ रहा है ना, अगर रिमाइंडर इसका मान लेते हैं क्या कुछ भी आ रहा है, जैसे मान लेते हैं अल्फा ही आ रहा, रिमाइंडर इसका पुट किए और क्या आ गया, अल्फा ही आ गया, तो इसका मतलब है कि फैक्टर कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जैसे कि लेट px बराबर दिया हुआ है x पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x और -1। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल px है, इज डिवाइडेड बाय gx x -2। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बोला है, डिवाइडेड बाय x -2 से, x -2 से इसका डिविजिबल। तो हमको रिमाइंडर कैसे निकालें, तो एक तो आप x -2 से इसको डिवाइड कीजिए, फंस जाइए डिवाइड करके, पता नहीं चलेगा। एक आप अभी जो बताए पी अल्फा इसका रिमाइंडर होगा, क्या करें अगर x -2 से डिविजिबल, ठीक है, ये नहीं बोला कि पूरा पूरा डिविजिबल, डिविजिबल बोला, इसका मतलब है कि हम लिख देते हैं, तो इफ या सीधा लिखते हैं हम, यहाँ लिखा भी हुआ है कि px से डिवाइड कर रहे हैं x -2, तो रिमाइंडर इसका p2 होगा, हम लिख दे डायरेक्ट रिमाइंडर बराबर p2, मतलब निकालिए आप p2 कैसे निकलेगा, px दिया हुआ है तो p2 हम निकाल लेंगे, p2 यहीं पे निकाल लेते हैं, 2 पे पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 पे पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 -1। सॉल्व कीजिए इसको, 2 4 8 16 16, ये कितना 2 4 8 8 दूनी 16, ये भी 16, और ये कितना 2 दूनी 4 3 12 -12, और ये प्लस 2 -1, प्लस वाला सबसे पहले बॉड मास रूल, 16 16 32 2 34 34, माइनस कितना हो जाएगा 2 ये -12 -1 कितना -13, घटाइए 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, यही इसका रिमाइंडर होगा। अगर आप ज्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं तो इसको आप डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। तो आप कहिएगा तो मैं डिवाइड इसको कर दूंगा आपके लिए। क्या डिवीजन भी सीखना है इसी क्वेश्चन में, हाँ आपका कमेंट आ रहा है, हाँ चलिए डिवीजन भी सीखते हैं, क्योंकि हमको लगता है डिवीजन में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते। तो ये रिमाइंडर सीखे, सीधा p2 पुट किए 21 आया, ठीक है। तो चलिए रिमाइंडर 21 है, अब चेक करके देखते हैं डिवीजन मेथड से क्या इसका रिमाइंडर सचमुच आ रहा है। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन ऊपर इसको लिखना होगा, ताकि क्योंकि डिवीजन बड़ा हो सकता है। रिमाइंडर थ्योरम आप समझ गए हैं, px पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर p अल्फा होगा, जैसे px पॉलिनोमियल था तो p2 इसका रिमाइंडर p2 मतलब 21, रिमाइंडर का वैल्यू 21। तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, सेम यही क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे।
एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको डिवीजन किससे करना है? x माइनस 2 से। तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? 21 रिमाइंडर आपको याद रखना है। हम यहाँ पे लिखते हैं आपके लिए 21 रिमाइंडर। 21 यहाँ पे रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर 21। चलिए मैच करेंगे अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर से मैच कर लीजिए। 2x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप यहीं पे रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीख जाइए। तो लॉन्ग डिवीजन सीखेंगे। देखिए वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल, तो हम x पावर 4 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि इस पे पावर 4 आ जाए? तो आपका आंसर होगा किससे मल्टीप्लाई करें? इसको मल्टीप्लाई करेंगे x पे पावर 3 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x पावर 3 से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पावर ऐड होता है, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर 3 यानी x पावर 4। इसका मतलब है कि हमको मल्टीप्लाई करना होगा सबको x पे पावर 3 से। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें x पावर 3 से, यानी ये हो जाएगा x पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब। क्लियर? और डिवीजन में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन तो करने वाले हैं। यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ पहले से माइनस है, अब घटा रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। लास्ट वाला साइन को कंसीडर करेंगे, माइनस x पावर 4 प्लस x पावर 4, खत्म। ये प्लस 2x क्यूब, अब तो ऐड ही हो जाएगा ना, अब ऐड कर देते हैं। प्लस 2x क्यूब और प्लस 2x क्यूब, यानी कितना हो जाएगा? 4x क्यूब। 4x क्यूब, ये कितना हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। फिर से पहला टर्म 4x क्यूब और यहाँ x ही है, इसका मतलब इसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 4x पावर 3 और ये कितना? 4 दूनी 8 माइनस 8x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? घटाना है भाई, घटाओ। माइनस 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 प्लस, ये खत्म। 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। फिर से पहला टर्म 5x स्क्वायर, x किससे मल्टीप्लाई करें इसको? तो आंसर आपका क्या है? प्लस 5x से, प्लस 5x, प्लस 5x से मल्टीप्लाई करें, 5x स्क्वायर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? माइनस 10x। घटाना है तो घटाइए ना, ये माइनस, ये पहले से माइनस 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 प्लस, ये तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? 10x प्लस x कितना हो जाएगा? 11x माइनस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें? 11x x। आपका आंसर क्या आ रहा है? हाँ 11। ओके, सबको समझ में आ गया। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11x हो गया और 11 दूनी 22 माइनस माइनस 22। घटाना है, घटाओ, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 11 माइनस में 11 प्लस में, खत्म। 22 पॉजिटिव माइनस 1, 22 में से 1 जाए 21, क्या आ गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया? 21। अरे ये तो सेम आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम इतना दिमाग, अगर हमको बोलेगा कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाइए, बिल्कुल आपके सामने बना दिए। अगर आपसे बोलेगा आप लॉन्ग डिवीजन सीख गए, रिमाइंडर थ्योरम क्या है बिना डिविजन मेथड से, तो डायरेक्ट अभी x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, इसका मतलब p2 इज द रिमाइंडर। अगर यहां से x प्लस 2 अगर px है, अगर इसको x प्लस 2 से डिवाइड करते तो p माइनस 2 इसका रिमाइंडर होता। p माइनस 2 इसका क्या होता? रिमाइंडर होता। p माइनस 2 इसका क्या होता? रिमाइंडर होता। अगर रिमाइंडर 0 है, अगर p माइनस 2 0 आ रहा है, अगर हम मान लेते हैं रिमाइंडर से 21 आया डिवाइड के लिए, तो हम इसी में कवर कर देते हैं। अगर मान लेते हैं p, अगर यही चीज अगर p2 क्या आ जाता? 0, तो x माइनस 2 इज द फैक्टर थ्योरम इसके बाद है, तो हम यहीं पे बता देते हैं। अगर p2 0 आता, जैसे 21 यहाँ आया है तो सिर्फ डिवाइड किया आया। अगर p2 मतलब रिमाइंडर 0 आता तो x माइनस 2 इज द फैक्टर, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ किसका हो जाता? px का। क्लियर? फिर इसको उल्टा कर रहे हैं। अगर x माइनस 2 फैक्टर है px का, तो रिमाइंडर p2 क्या हो जाएगा? 0। फिर से सुनो, p2 0 आया तो x माइनस 2 इसका क्या आ गया? फैक्टर। p2 मतलब रिमाइंडर 0 आया तो x माइनस 2 इसका हो जाएगा फैक्टर। उल्टा कर रहे हैं,
अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है तो p2 क्या हो जाएगा, 0, मतलब रिमाइंडर 0। अब एक क्वेश्चन एक और समझते हैं, px हमारा वही, अगर क्वेश्चन हो कि x प्लस 1 is the factor of this polynomial px, x प्लस 1 इसका क्या है, फैक्टर दिया हुआ, तो सीधा हम रिमाइंडर बोलेगा, यानी p माइनस 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। फिर से सुनो, अगर p माइनस 1 0 है तो x प्लस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब एक नया कंडीशन, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इफ p1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, p1 क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, देन p1 अगर 0 हो रहा है, देन x माइनस 1 इज या विल बी x माइनस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ px। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? हम क्या बोले, दो एग्जांपल लिए कि अगर x प्लस 1 इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p माइनस 1 0 होगा, उल्टा कर लो, p माइनस 1 0 तो x प्लस 1 इसका फैक्टर, अगर p1 0 तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डाउट रह जाता है, तो इस डाउट को फैक्टर थ्योरम हम इसी में क्लियर कर लिए, रिमाइंडर थ्योरम भी इसी में क्लियर कर दिए, तो क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा शार्प क्लियर हो जाए। इसको आप नोट कर सकते हैं, हम एक क्वेश्चन ढूंढते हैं आपके लिए। तो आपके लिए क्वेश्चन मिल गया है, एक ही क्वेश्चन में कवर करेंगे और ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन आपके लिए लिखना ही होगा, क्योंकि मेरे पास ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लिखा हुआ खटाक से आ जाए, लिखना पड़ेगा। तो आप पैसेंस बना के मेरे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन इज द पॉलिनोमियल्स 2x cube plus x square minus ax plus 2 and 2x cube minus 3x square minus 3x plus a, ये पॉलिनोमियल है। क्लियर? when divided by x minus 2 leave the same remainder, find the value of a, then find the value of a, leave the same remainder, then find the value of a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हम कवर कर किए हैं दोनों। देखिए पॉलिनोमियल समझिए, तो मान लेते हैं, क्या इस पॉलिनोमियल का नाम कुछ भी रखना ही होगा ना, है ना? तो पॉलिनोमियल मान लेते हैं, इसको क्या माने, तो चलो कुछ नहीं मानते, ये पॉलिनोमियल है ये और ये, इसको डिवाइड किए x माइनस 2 से, ठीक है, रिमाइंडर आया सेम, तो a का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ तो आपको मानना होगा पॉलिनोमियल। तो मान लेते हैं, लेट
लेट पॉलिनोमियल P1 इसको मान लेते हैं, ये क्या है 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब P2 होगा रिमाइंडर। क्या होगा? P2 होगा रिमाइंडर। P2 क्या होगा? रिमाइंडर। P2 क्या होगा? रिमाइंडर। सुनाई नहीं दे रहा? P2 रिमाइंडर। तो क्यों ना P2 डायरेक्ट निकाल ले, P2 होगा रिमाइंडर। P2 रिमाइंडर मतलब जहां जहां x है उसको 2 से रिप्लेस करो, 2 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह 2, 2 इंटू a यानी 2a प्लस 2। इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2, सबको ऐड करो, 16 4 20, 20 2 22, 22 माइनस 2a। बस स्टॉप, अब कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन 1, क्योंकि इसके आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब दूसरा मान लेते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल मेरा px है, px ये है, क्या है 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a, इसी से डिवाइड किए हैं और रिमाइंडर भी सेम आया है, तो P2 निकाल लेते हैं यहां भी। P2 मतलब रिमाइंडर, जो कि क्या है सेम है, तो P2 निकालिए, तो 2 इंटू 2 पे पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस से, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, 2 दूनी 4 3 12, 3 दूनी 6 प्लस से कितना हो जाएगा 16 माइनस 18 प्लस से, a माइनस 2, ये इक्वेशन 2 समझ में आ रहा? दोनों रिमाइंडर सेम है। जब रिमाइंडर सेम है तो वो दोनों, जब रिमाइंडर सेम है दोनों को बराबर होना चाहिए ना। क्वेश्चन दिया हुआ रिमाइंडर सेम, रिमाइंडर है क्या सेम, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर है सेम, इसी में खत्म करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर है सेम, इसका मतलब है कि 22 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 2। दोनों का a को एक जगह लाइए, ठीक है, या तो इसको लाओ या तो 22 इधर ही है, पॉजिटिव इसको इधर लाओ प्लस 2 हो जाएगा, ये पहले से पॉजिटिव इसको उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा माइनस 2a प्लस 2a, ये 22 24, 24 इक्वल टू 3a और 3 8 बार में खत्म, ये बराबर कितना आ गया 8, यही हमारा आंसर। रिमाइंडर सेम, a का वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू निकाले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप इसको बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे, कॉपी साथ में लेके बैठे होंगे, तो इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर हो गया होगा पॉलिनोमियल। क्लास 9 का पॉलिनोमियल कवर किए हैं, 10th के लिए अलग बनाएंगे। तो अब आप कोई भी बुक उठाइए, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कुछ भी उठाइए, क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।